Hello students, today I am going to discuss the 5 question of chemistry of NEET 2026. So let's start. The first question is the number of the chlorine atom present in the organic product X and Y of the following reaction respectively. तो ये रिएक्शन दिया गया था बेंजीन प्लस 6Cl2 अनहाइड्रस AlCl3 डार्क एंड कोल्ड। तो इसमें इस रिएक्शन में ये बताना था कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें कितने नंबर ऑफ क्लोरीन आएगा। तो ये डायरेक्ट रिएक्शन है एनसीईआरटी की। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बेंजीन, ऐसे आ जाएगा बेंजीन रिंग। फिर इसके ऑर्थो पैरामीटा पे सब पे क्लोरीन लग जाएंगे, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो जो नंबर ऑफ़ क्लोरीन अगर हम काउंट करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ़ क्लोरीन 6 आएगा। अगर इस वाले प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें भी नंबर ऑफ़ क्लोरीन 6 आएगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे बेंजीन रिंग आएगा और यहाँ पर भी Cl, यहाँ पर भी Cl, यहाँ पर भी Cl, यहाँ पर भी Cl और यहाँ पर भी Cl, यहाँ पर भी Cl। तो नंबर ऑफ़ क्लोरीन एटम बात करें तो 6 आ जाएगा, तो दोनों में 6 आ जाएंगे आंसर। अब सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दिया है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ClF3 फ्रॉम दी फॉलो। तो इसका ये बताना है कि क्या इसका शेप आएगा। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि ये किस तरह का शेप शो करेगा। तो क्लोरीन का स्ट्रक्चर की अगर इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर की बात करें तो Cl है, Cl में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें 2 लोन पेयर तो इसके मतलब ऐसे आ जाएंगे और पहले तो यहाँ F लग जाता और हमारा ये ऐसे नहीं, मतलब यहाँ देखें एक Cl 1 2 3 4। तो ये एक लोन पेयर ऐसे हो जाएगा, एक ऐसे हो जाएगा, एक F आ जाएगा, 2 F हमारे एक्सियल पोजीशन पे आ जाएंगे, एक F यहाँ पर आ जाएगा। तो ये पूरा बन जाएगा स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम टी शेप ज्योमेट्री। ये टी शेप ज्योमेट्री है। अगर H2O की इसी तरह हम बात करें तो उसका V बेंट शेप आता है, V बेंट शेप स्ट्रक्चर आता है। ज्योमेट्री उसका बात करें तो वो ये होता है H2O का होता है और ये ClF3 का ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, तो टी शेप। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट था तो इट हैज़ द टी शेप्ड ज्योमेट्री विद 2 लोन पेयर ऑन Cl एटम। तो 2 लोन पेयर है और ये है। तो इसका वो करेक्ट जो ऑप्शंस दिए गए थे उसका स्टेटमेंट ये होगा कि इट हैज़ टी शेप ज्योमेट्री विद 2 लोन पेयर ऑन Cl एटम। तो ये वाला स्टेटमेंट उसमें करेक्ट होगा। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दिया गया है कि क्वेश्चन दिया गया है द फंक्शनल ग्रुप दैट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू द थाइलीन डाई टेस्ट। तो इसमें उसमें जो ऑप्शन दिया गया था तो इसमें आ जाएगा फिनॉल। उसका जो आंसर होगा इसमें फिनॉलिक ग्रुप। तो ये आंसर सही होगा इसका। अब इसमें फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दिया है कि आइडेंटिफाई दी, इसमें करेक्ट नहीं, इसमें इनकरेक्ट था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम दी फॉलोइंग।
तो क्वेश्चन था कि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें पता करना था। ये सारे ऑप्शंस दिए गए। तो पहला जो ऑप्शन था कि द IUPAC नेम ऑफ द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 107 इज़ अनिल सेप्टियम। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 का हो जाएगा अन और 0 का हो जाएगा नील और 7 का हो जाएगा सेप्टियम। अगर इसी पे 106 दिया होता तो इसका हो जाता अन नील हेक्सियम। तो अगर 108 दिया होता तो अन नील ऑक्टियम। तो इस तरह इसका IUPAC नेम किया जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद दिया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द कोवैलेंसी ऑफ द Al इन कंपाउंड आर 3 and 6। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इसका Al का जो होगा ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवैलेंसी 3 and 6 ही होगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब इसमें दिया है कि द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट दो बार लिखा, स्मॉलेस्ट स्पीसीज एमंग द Mg2+ Al and Al3 आर Al and Mg2+ रेस्पेक्टिवली। तो जैसे कि हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में अगर मूव करेंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट तो क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और एटॉमिक रेडियस जो होता है वो डिक्रीज़ करता है। अगर टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करते हैं तो उसमें जो होता है रेडियस इंक्रीज़ करता है और एटॉमिक कैरेक्टर डिक्रीज़ करता है। तो जैसे हमारा इस एलिमेंट में वैसे तो दिया नहीं है, इसमें चार्ज दिए गए हैं कि एलिमेंट्स के ऊपर जो है वो चार्ज है। जब भी अगर कोई भी एलिमेंट्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ करता है तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करता है और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करता है। तो इसमें क्या दिया है, Mg2+ और लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करता है। तो उसके अकॉर्डिंग की स्टेटमेंट अगर हम रूल लगाएंगे तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर गलत है। फिर ये वाला तो स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा तीसरा। अब दिया है पांचवा क्वेश्चन दिया है कि द मीथेन रिएक्ट विद द स्टीम एट 1273 केल्विन विद प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट टू फॉर्म। तो इसमें क्या बनेगा, अगर हम रिएक्शन की बात लिखें, रिएक्शन कैसे मतलब क्या होगा रिएक्शन, तो इसमें आ जाएगा मीथेन दिया है तो CH4 प्लस स्टीम और यहाँ पर दिया है 1273, ये है 1200 और स्टीम निकल स्टीम। तो इसमें जो बनेगा H2। ये डायरेक्ट रिएक्शन है NCERT की। तो आई होप कि समझ में आया होगा सब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।